तो ये बड़ा फैसला, पिछले 9 सालों से जिस फैसले का इंतजार कर्मचारी कर रहे थे उसको लेकर अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। मोहन कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसको लेकर अब नीति बनाई जाएगी, यानी कि प्रमोशन को लेकर जिस तरीके से अजाक्स और सपाक्स के बीच जो विवाद चल रहा था, जो टसल चल रही थी, उसको लेकर अब यहां पर एक रास्ता निकाला जा रहा है और ऐसे में 4 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का जो रास्ता है वो साफ हो गया। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनी ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, लंबे समय से यानी करीब 9 साल से अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन की राह देख रहे थे, प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हालांकि अजाक्स और सपाक्स के बीच का जो विवाद था उसके कारण 9 साल का समय लग गया। लेकिन अब मोहन कैबिनेट में एक पूरी नीति इसको लेकर तैयार की गई है और अब ये रास्ता है जो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज फिर एक बड़ा फैसला लिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम शायद ये पहली टीम है जिसने कर्मचारियों की एक भी समस्या हल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछले ही दिनों सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कर्मचारियों को, राज्य के कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे दिया था। इसके बाद केवल प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा जो अटका था और अप्रैल माह में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कर्मचारियों के सामने संकेत दे दिए थे कि उनकी सरकार इस समस्या को भी जल्दी हल करेगी और सही से सही निर्णय लिए जाएंगे। तो आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया और प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दे को साफ कर दिया है, उसमें क्लियर कर दिया है और 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को, जिसमें लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे, प्रमोशन में आरक्षण मिलने जा रहा है। इसकी अलग अलग कैटेगरीज तैयार कर दी गई है और पिछली कैबिनेट की बैठक में जीएडी ने प्रस्ताव लाया था जिसमें कुछ संशोधन करने को मोहन सरकार के मंत्रिमंडल ने उन्हें राय दी थी। डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस मामले को देखा था, जीएडी मंत्री ने खुद इस मामले को देखा था और आज पूरी तरह से संशोधन करके जब आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा और प्रस्ताव लाया गया तो उसे कैबिनेट ने सहमति दे दी है। और इसमें देखा जाए तो 9 सालों बाद कैबिनेट ने नई प्रमोशन नीति को मंजूरी दी है जिसमें एससी के लिए 16% और एसटी के लिए 20% आरक्षण रहेगा। इसके अलावा बात करें तो वरिष्ठता के तहत मेरिट के आधार पर प्रमोशन होंगे, पदोन्नति होगी, अग्रिम बीपीसी के प्रावधान किया गया है, पात्रता का भी प्रावधान किया गया है, पदोन्नति समिति को अधिकार दिए गए, 6 महीने की सीआर को साल भर का माना जाएगा, प्रतिनियुक्ति जो डेपुटेशन के पद रहेंगे उन पे भी प्रमोशन होगा और इससे लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। यानी मोहन सरकार ने कर्मचारियों की, शासकीय कर्मचारियों के, मध्य प्रदेश के लगभग लाखों कर्मचारियों की आखिरी जो बड़ी मांग थी प्रमोशन में आरक्षण की, वो मांग ली है और एक बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया है जिसकी घोषणा खुद मोहन सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की है। अनिरुद्ध, उद्योगों को लेकर भी कई यहाँ पर जो है वो अहम फैसले लिए गए हैं और अन्य फैसलों की भी जानकारी आप हमें दें। देखिए, आज की कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला तो प्रमोशन में आरक्षण का ही था जिसे सरकार ने क्लियर कर दिया है और अब शायद ही मध्य प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारियों की कोई बड़ी समस्या हो जो सरकार के पास पेंडिंग हो और इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे से कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी, मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराज़ नहीं है बल्कि सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है, काम करने को तैयार है और विकास में, जनता के लिए विकास में भागीदारी करने को भी, अच्छा काम करने को तैयार हैं। और प्रमोशन में आरक्षण देकर सरकार ने ये भी मामला क्लियर कर दिया और इससे कर्मचारियों, कुछ कर्मचारी नेताओं से जब हमने बात की तो उनको इस फैसले से काफ़ी खुशी हुई है और वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द अब इसे लागू करे। और देखा जाए तो इसके साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका को लेके भी पदों में जो भर्ती है उसको लेके भी आज फैसला हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार आंगनबाड़ी भर्तियों के लिए फंडिंग देगी और 5,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भोपाल और इंदौर मेट्रो में से कहीं भी शुभारंभ करने आ सकते हैं। इसके अलावा भी बड़े फैसले लिए गए हैं और पर्यटन के लिए भी फैसला लिया और आने वाले 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मध्य प्रदेश में भी मनाया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में इस पे भी चर्चा हुई है कि किस तरह मध्य प्रदेश सरकार, जो कि लगातार 27 जून को एमएसएमई डे मनाया जाएगा, ये भी फैसला लिया गया है। 27 जून को एमएसएमई डे मनाया जाएगा, इस पर भी फैसला लिया गया है।
जी बिल्कुल, एमएसएमई डे मनाया जाएगा और इसका जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो रतलाम में होगा, क्योंकि मालवा निमाड़ बेल्ट का रतलाम एक प्रमुख शहर है जहाँ पे उद्योग धंधों की हमेशा तेज़ी रहती है, मार्केट जो रहता है वो तेज़ रहता है। तो एमएसएमई के जो समिट होने वाला है वो रतलाम में होगा और इससे न केवल मालवा निमाड़ के अंचल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योग को बढ़ाने में सरकार को सहायता मिलेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी की भर्तियाँ जो रुकी हुई थी उसको भी आज कैबिनेट की बैठक में क्लियरेंस दे दिया गया है। अनिरुद्ध, लुधियाना में भी एमएसएमई को लेकर एक कार्यक्रम होना है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सरकार मध्य प्रदेश में लगातार एमएसएमई उद्योग को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है और लगातार कई सिंपोजियम से लेकर कार्यशाला और समिट हो रही है। और पिछले दिनों जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि वो न केवल देश के उद्योगपतियों को, उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी विदेशों से भी उद्योगों को मध्य प्रदेश में लाना चाहते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात करें तो नए स्टार्टअप्स जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में हज़ारों से बढ़कर अब लाखों में पहुंचने जा रही है, उनको भी सरकार लगातार आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए सरकार समिट करवा रही है मध्य प्रदेश में, और जो समिट बाहर भी होने वाली है उसमें भी सरकार अपने यहाँ से प्रतिनिधि मंडल को उद्योग विभाग के, फाइनेंस विभाग के अधिकारियों को लगातार भेज रही है। तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी रतलाम में एक बड़ी एमएसएमई की समिट होगी और इससे न केवल मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा बल्कि देश भर के स्टार्टअप इस समिट में शामिल होंगे, उनको भी निमंत्रण भेजा है सरकार ने। बिल्कुल अनिरुद्ध, और जिस प्रकार से प्रमोशन के बाद अब जो है वो कुछ पद भी रिक्त हो जाएंगे तो उसमें भी करीब 2 लाख पद भरे जाएंगे, इससे कितनी ज्यादा फायदा मिलेगा युवाओं को? देखिए, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा पिछले लगातार 9 वर्षों से अटका हुआ था। या एक तरह से कहा जाए तो कानूनी दांव पेचों के साथ सरकारी स्तर पे भी दांव पेच पे फंसा हुआ था, लेकिन सरकार की कैबिनेट ने, डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने आज इसको कैबिनेट में मंजूरी देके पूरा मामला लगभग साफ कर दिया है और इससे जो लगभग 2 लाख के करीब पद भी नए भरे जाएंगे। इस दौरान 9 वर्षों में कई कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा और जो नए पद भरे जाएंगे उससे निश्चित ही रोजगार भी मिलेगा और सरकार की भी वाही होगी, साथ में लोगों को एक नया रोजगार भी मिलेगा। तो देखा जाए तो सरकार ने आज जो कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया है वो प्रमोशन में आरक्षण का फैसला है। इसमें SC और ST की कैटेगरी के परसेंटेज तय कर दिए गए हैं, मेरिट के आधार पर प्रमोशन होंगे। और क्लास 1 की बात की जाए तो वहाँ मेरिट के आधार पर प्रमोशन होंगे और क्लास 2 से लेके जो अन्य कैटेगरी रहेगी उसमें वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन होंगे। तो सरकार ने अलग अलग कैटेगरीज तय करके अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है और कर्मचारी नेता खासकर उनमें इस फैसले को लेकर सरकार के इस फैसले पर वह संतोष जता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध, आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई जहां पर प्रमोशन को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए। कर्मचारियों का प्रमोशन होगा, साथ ही खाली पदों पर नई भर्ती होगी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।